na 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 na. आज भारतीय छात्र संसद की एक 15th एडिशन है। लास्ट ईयर तक भारतीय छात्र संसद का एक स्ट्रक्चर जो अलग था, जो कि एक स्टूडेंट स्पीकर आकर स्टेज पर बात करते थे, लेकिन 15th एडिशन से अभी DLGP इन चारों विषय पर स्टूडेंट डिबेट करते हैं। एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि भव्य मंच पर एक देश भर से छात्र स्टूडेंट्स आते हैं और एक मंच पर अपने विचार प्रकट करते हैं और जो नेतृत्व गुण होता है वो उनका विकसित होता है। पिछले साल मैं एक स्टूडेंट ऑब्जर्वर करके यहाँ पर आया था, लेकिन इस साल भारतीय छात्र संसद के एक भव्य मंच पर मुझे डिबेट करने का मौका मिला, सिर्फ और सिर्फ राहुल कराड़ जी के द्वारा स्थापित स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की वजह से, भारतीय छात्र संसद के बड़े मंच की वजह से। This edition, wherein almost 150 sessions, give a round of applause to yourself, all the student leaders, that in over 100 classrooms, you all were distributed and very focused. Over 350 resource people participated from different walks of the life. And these very four pillars of Bharatiya Chhatra Sansad, the democracy, leadership, governance and public policy, those aspects we tried to cover, and I'm content and satisfied that the very aim and the purpose. The 15th edition of this Indian Student Parliament is a clear vision to make our Indian democracy a powerhouse of wit, wisdom and worldview. The theme, Inspiring Youth, Strengthening Democracy, is not just a slogan, it is a responsibility each of you is accepting today as you go back from this Sansad to your own campuses and communities. शिक्षित बनो, संगठित बनो और प्रयास करते रहो. Educate, organize and empower yourselves, because the nation is not built by people who hold the power, but it is truly ruled by the people who use that power wisely and responsibly. जब आप बात करते हो डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी क्या इलेक्शन लड़ने का नाम है? क्या इलेक्शन जीतने का नाम है? क्या वोट डालने का नाम है? नहीं मेरे दोस्तों, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन लड़ने का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है जस्टिस फॉर एवरीबॉडी। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी का मतलब है इक्वालिटी फॉर एवरीवन, राइजिंग अबव क्लास, कास्ट, रिलीजन, रीजन, जेंडर। इट मीन्स इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ, कि कानून के सामने सब बराबर होंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे वो पियोन हो। लोकतंत्र में भारत के युवा का उतना ही स्थान है जितना कि एक बड़े उद्योगपति या एक राजनेता का, क्योंकि लोकतंत्र का जन्म मंत्रालय या संसद में नहीं होता। लोकतंत्र का जन्म विचारों में होता है, संवाद में पनपता है और संघर्ष में परिपक्व होता है। Bharat is not just a nation. Bharat is the democracy which is carried in conviction. It is a responsibility carried in reactions. Well, the future of that responsibility is in our hands, is in these institutions, in your classrooms, and in each one of us. आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो एक लीडरशिप के हिसाब से शेप होना चाहिए। इसलिए जो सबसे पहली क्राइटेरिया है
लीडरशिप बिल्ड करने के लिए, एंड दैट इज डिबेट. Debate and only debate. And during the debate, your ideas, your thoughts becomes filtered, refined. And through this refinement and refinement and refinement, you achieve a situation which is called clarity of thoughts.